नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए वार्षिक परीक्षा 2024 जो कि एक मंथ बचा हुआ है अब आपके लिए और आखिरी अंतिम समय में हम किस टाइप से पढ़ाई करें और कैसा आपका टाइम टेबल होना चाहिए जिससे आप कम से कम समय में 75% से ऊपर अंक प्राप्त कर सकते हैं। और यही नहीं, 75% ही नहीं, 75 नहीं 80-90% तक भी आप अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो किस टाइप से हमको समय का उपयोग करना है, आज हम पूरा शुरू से लेकर सुबह से लेकर शाम तक पूरी चर्चा करेंगे किस टाइप से, और अवकाश के दिन में आपको कितना पढ़ना है, ये सारी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। और आपने निश्चित ही अगर इस टाइम टेबल का उपयोग कर लिया तो 75 से नीचे % आपके बन नहीं सकते। आपको बस इस टाइम टेबल के अनुसार पूरा पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले आपकी शुरुआत करने के पहले मैं एक छोटी सी 2 पंक्ति बोलना चाहूँगा कि सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें है जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता खुद बनाना है। बच्चों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने टाइम टेबल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमको क्या करना है, आप देख पा रहे हो स्क्रीन में, सुबह जब आप उठ रहे हैं, यदि आप 5 बजे से उठ जाते हैं तो अच्छी बात है। यदि नहीं उठ पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। अगर 5 बजे उठ जाते हैं तो आप 5 से बनाइए अपना समय, और नहीं उठते हैं तो 6 से, तो कम से कम 6 बजे पढ़ने बैठ ही जाइए आप सुबह। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सुबह 6 से 7 बजे तक आप, यदि आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश पढ़िए सब्जेक्ट, और यदि आप एग्रीकल्चर IT लिए हुए हैं तो आप एग्रीकल्चर IT पढ़िए। ठीक है बच्चों, तो सुबह आपको लैंग्वेज सब्जेक्ट रखना है। लैंग्वेज सब्जेक्ट को पूरा पढ़ना है आपको। 7 बजे से 8 बजे तक हिंदी पढ़ना है आपको, और इन 2 सब्जेक्टों को यदि पढ़ लिया है आपने तो 8 से 9 तक आप इनका ही रिवीजन करना है जो आपने पढ़ा है। क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करोगे तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि याद नहीं रख पाओगे। आप यदि रिवीजन नहीं करोगे तो याद नहीं रख पाओगे। तो जब जो चीज़ आपको याद नहीं हो पा रही है, मतलब आपका पढ़ने का कोई अर्थ नहीं है ना। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, तो आपको रिवीजन जरूर करना है। अब आपका सुबह का ये टाइम लगभग आपके लिए 2 घंटे पढ़ने के लिए और 1 घंटा रिवीजन, ये जरूर करिए। अभी आप 1 मंथ तक लगातार सुबह की आप इस टाइप से दिनचर्या बना लीजिए। और हाँ, इसी बीच में आपको लंच नाश्ता करना है तो नाश्ता कीजिए, चाय पीना है, आप 10 मिनट का ब्रेक लेकर के कर सकते हैं। परंतु और एक चीज़ आपको जरूर बता दें कि आप यदि पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय आपको फ़ोन से दूर रहना है। ठीक है, फ़ोन का उपयोग तभी करें जब आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हम आगे शाम की बात करते हैं। शाम की बात करते हैं क्योंकि आपने दिन में यदि स्कूल गए हुए हो आप, तो ठीक है, स्कूल से आप आ जाइए। 5 बजे तक आप स्कूल से आ सकते हैं। ठीक है, स्कूल से 5 बजे आ जाते हैं आप, 5 से 6 तक आप फ्री हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, घूम लीजिए थोड़ा। उसके बाद 6 बजे आपको सारी चीज़ें भूल करके आप 6 बजे क्या करें, बैठ जाए पढ़ने। ठीक है, तो 6 बजे आपको बैठना होगा। यदि आपको 75% से ऊपर बनाना है तो ही ये आप इस टाइम टेबल का उपयोग करेंगे। और यदि आप टाइम टेबल का उपयोग करते समय अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका निश्चित ही नहीं बन पाएगा, है ना। और यदि आप पूरा उपयोग कर रहे हैं तो जरूर बनेगा, ये निश्चित है। ठीक है, तो 6 से 7 आप क्या कीजिए, भूगोल पढ़िए यदि आप आर्ट वाले हैं तो, और यदि आप बायो और मैथ्स वाले हैं तो आप भौतिक शास्त्र फिजिक्स पढ़ सकते हैं, है ना, 6 से 7 तक। फिर 6 से 8 तक आपको अर्थशास्त्र पढ़ना है जो आर्ट्स वाले हैं, और जो बायो और मैथ्स वाले हैं वो रसायन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद 8 से 9 तक आप राजनीति पढ़िए। अगर आप बायो और मैथ्स वाले हैं तो मैथ्स कीजिए 1 घंटा और बायो कीजिए। ठीक है, यदि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है आपको मैथ्स वालों को तो मैथ्स थोड़ा आधा घंटा एक्स्ट्रा कर सकते हैं, और बायोलॉजी वाले भी। ठीक है, और उसके बाद में बच्चों अब आता है अपना रिवीजन। अब 3 सब्जेक्ट हमने पढ़ा है, फिर से रिवीजन करना है। जितना पढ़ा है उतने का रिवीजन करना है। 9 से 11 बजे तक आप 2 घंटे रिवीजन को देंगे। ठीक है, जितना भी पढ़ रहे हैं आप, सारी चीज़ों का रिवीजन आपको जरूर करना है। मतलब कि आप यहाँ पे 8, 2 और 3, 4, 5 घंटे आप नाइट में पढ़ रहे हैं और सुबह आप 3 घंटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, बस आपको 5 और 3 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं आप, पर आपको पूरी शिद्दत से पढ़ना है, पूरी अपनी जवाबदारी से पढ़ना है, और अपना पूरा 100% दे करके यहाँ पे आपको 8 घंटे पढ़ना होगा। तभी आप निश्चित रूप से 1 मंथ में आप कर सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं आप। आपका दिमाग कम नहीं है, सारी चीजें आपके पास में है। ईश्वर ने सभी को एक सा दिमाग दिया है। ठीक है बच्चों, जिसके 80% 90% बन रहे हैं वो भी अपने जैसे ही है, परंतु वो रेगुलर पढ़ाई करते हैं इसलिए उन लोगों के बन जाते हैं, है ना। तो आपको क्या करना है, इस टाइम टेबल के अनुसार 1 मंथ आपको एग्जाम तक पढ़ना ही होगा। ठीक है, तभी आप बना पाओगे। ठीक है, अब हम आगे बात कर लेते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाए हो आपने तो कैसे अवकाश के दिन में उनको कंप्लीट करना है। ठीक है,
तो ये अवकाश के दिन की बात कर लेते हैं। देखिए, बात करते हैं अवकाश के दिन। यदि आप अभी छुट्टी 15 से आप शायद स्कूल कम जाएंगे या स्कूल नहीं जाएं, ऐसा होता है आप, तो अवकाश के दिन में आपको क्या करना है, सुबह और शाम का जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, ठीक है, उसी हिसाब से आपको क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, उस टाइम टेबल को तो आप एग्जाम तक भूलिए नहीं, बिल्कुल रेगुलर उसी टाइम टेबल के अनुसार आपको पढ़ना है। और फिर उसके बाद में क्या होता है कि अवकाश का दिन है, तो आप दिन में जब आपका समय बचता है तो दिन में आपको एक विषय उठाना है, जो विषय कठिन है या जो विषय पढ़कर नहीं हुआ है उस विषय को आप उठाइए। यदि हिंदी को उठा रहे हैं तो एक दिन पूरा हिंदी को दीजिए, इंग्लिश को उठा रहे हैं इंग्लिश दे दिए, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर पढ़िए आप, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री सारी चीज़ें, जो भी सब्जेक्ट जिसका है उस अनुसार आप अवकाश के दिन में एक सब्जेक्ट उठाइए और पूरा उसको कंप्लीट कीजिए। कब तक? सुबह 11 से लेकर के शाम के 4 बजे तक आप दिन भर उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे और फिर आप रेगुलर अपना जो दैनिक टाइम टेबल बना हुआ है आपका, उसी टाइम टेबल के अनुसार आप करिए। निश्चित है कि आप 75 से नीचे % बना नहीं सकते, ये गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल आपको पढ़ना होगा जिस टाइप से मैंने आपको टाइम टेबल बताया है। ठीक है, और बच्चों, आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एग्रीकल्चर वालों के लिए प्रतिदिन IMP क्वेश्चन डलना चालू हो गए हैं। ठीक है, तो आप उनको जरूर देखेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप इस टाइम टेबल का पूरा सदुपयोग करोगे। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद।